जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, ऐसा है कि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अमल करते हो तो आपका ही फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा तो मुझे मिल चुका है, ठीक है, लोगों को भी, जिनको भी मैंने बताया उनको भी मिल चुका है। लेकिन अगर आप नए हैं इस वीडियो में और पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो, और फ़ायदा क्या हो, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटा हो, ठीक है, जो माँ बहनें सास जो भी ये देख रही हैं अपनी बहू बेटी के लिए, या लड़की खुद अपने लिए चाहती है कि उसको बेटा हो, ठीक है, तो ये वीडियो फुल देखें, सब कुछ छोड़ दें, सब वज़ाइफ छोड़ दें। मैं किसी वज़ाइफ को बुरा नहीं कहती, अल्लाह के दिए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि मेरा नुस्खा कर लो, दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे, बेटा ज़रूर होगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो देखें, आपको सोशल मीडिया पे इधर उधर इर्द गिर्द लोग बताने वाले बहुत होंगे, ये कर लो बेटा हो जाएगा, ये पढ़ लो बेटा हो जाएगा, ये दम करा लो बेटा हो जाएगा, ये दवाई खा लो बेटा हो जाएगा, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं देता ना, ठीक है। हर कोई अपने व्यूज़ के चक्कर में आपको उल्लू भी बना रहा होता है, अपना काम चला रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर अल्लाह आपको लाया है, यहाँ से आपको मायूसी नहीं होगी, इंशाल्लाह अल्लाह बेटा ज़रूर देगा। सब कुछ छोड़ दो, अगर गैरत है तो सिर्फ एक को चुनो और अमल करो। अगर आप मायूस हो चुके हैं, ठीक है, आप पहली बात तो यह है कि आप रिस्क क्यों लेते हैं। हम ये कर लेते हैं अल्लाह बेटा देगा। लड़की मैं कहती हूँ मुसल्ले तोड़ देती है, जो है नमाजें बैठ बैठ के दुआएं मांग मांग के, फिर भी अल्लाह ताला उसको बेटी देता। क्यों? क्योंकि आप रियल असबाब नहीं कर रहे होते, असली जो असबाब अल्लाह ने दिया है ना बेटा होने का, वो आप नहीं कर रहे होते, ठीक है। ज़ाहिर है फिर बेटी होनी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अल्लाह ताला बेटे से नवाजे, तो सिर्फ मेरा नुस्खा कर लो। मैं आपको बताती हूँ, अभी समझो महीना पहले की बात है, मेरे पास एक खातून आई, ठीक है, यूके से थी। ज़ाहिर जब व्हाट्सएप करते हैं ना तो पता चल जाता है नंबर का भी, और उन्होंने भी अपना तारुफ कराया, तो मुझे खुशी होती है कि लोग मेरे पे यकीन करते हैं माशाल्लाह से, और अपना मसला शेयर करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उसका जो बेटा है ना वो अकेला है, उसकी कोई बहन भाई नहीं है, ठीक है। उस खातून का जो बेटा है एक ही औलाद है। तो आगे उसने जब उसकी शादी की हुई है तो आगे उसके 5 बेटियां हैं, रियल बता रही हूँ असल बात, ठीक है। उसकी 5 बेटियां हैं, अल्लाह ने 5 बेटियां दी हैं। अब वो कहती मेरा बेटा अकेला है, आगे उसका बेटियां हैं, बेटा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बेटा भी हो जाए। देखिए, उसको वारिस चाहिए होता है उसको, क्योंकि हर खातून की ये ख्वाहिश होती है ना कि उसकी नस्ल बढ़े, उसका बाप का नाम आगे चले, ठीक है। तो वो सिर्फ बेटों से ही चलता है ना, बेटों से ही नस्ल चलती है ना। तो बेटियां तो पराए घर की होती हैं, वो तो चली जाती हैं। तो कल को अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए तो घर में बेटा होगा, जिस माँ बाप वाला घर होता है, तो कल को बहनें आके रह सकती हैं, उनको मान होता है हमारे माँ बाप का, भाई का घर है। तो ऐसी सोच कई लोग बड़ी रखते हैं दिलों में। तो वो खातून ऐसे आई, तो मैंने फिर उनको परेशान देखा, तो मैंने उनको मुतमईन किया। मैंने कहा आप परेशान ना हो, आप उन्होंने फिर अपनी बहू से मेरी बात कराई, तो फिर मैंने उनको भी समझाया। मैंने कहा वो भी चाहती थी मेरे से नुस्खा लेना, तो बहू और सास दोनों चाहती थी। उन्होंने कहीं मेरी वीडियो पहले देख ली थी, टिकटॉक पे भी मैं चला रही हूँ ना, तो टिकटॉक से आई थी। यूट्यूब तो मैंने अब शुरू किया है। तो टिकटॉक से जब वो मेरी वीडियो ऐसे वॉइस सुन के फिर वो मुतासिर हुई, वो फिर आई थी, तो फिर मैंने उन दोनों को मुतमईन किया। मैंने कहा आप नुस्खा लें, ठीक है, इंशाल्लाह इससे आपको बेटा होगा।
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے دیر ہی نہیں کی، انہوں نے فوراً نسخہ لے لیا، اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کو خوشخبری دی ہے، اور انشاءاللہ الٹرا ساؤنڈ میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے گا، آگے بھی بیٹا جب ہو جائے گا وہ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پریشان نہیں ہونا، ایسا انشاءاللہ جتنے بھی میرے تجربات ہیں میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ ہاں یہ ہے کہ جن کو میں نے بتایا ہے، کیونکہ 9 مہینے تو لگتے ہیں دنیا میں آنے میں بیٹا یا بیٹی کو، ٹھیک ہے نا، تو 9 مہینے کا تو انتظار ہوتا ہے نا، تو پتہ ہی نہیں چلتا، آج کل کے دور میں پتہ ہی نہیں چلتا، گزر جاتے ہیں اور انشاءاللہ بیٹا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ آپ کو بھی بیٹا ہوگا، اور کچھ لڑکیاں ہیں جنہوں نے میرے سے نسخہ لیا ہے، میرے سے پھر رابطے میں رہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، تو پھر انہوں نے مجھے خوشخبریاں سنائیں، اور مجھے انہوں نے کہا ہم آپ کو اس خوشی میں تحفے بھیجنا چاہتے ہیں، یا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے پھر ان کو کہا ملنے کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے، میری بھی مصروف زندگی ہے، تو باقی تحفے کی ہے تو تحفہ میں نہیں لیتی، آپ نہ بس مجھے دعا دے دیں۔ تو پہلے تو انہوں نے اصرار کیا، پھر بعد میں وہ مان گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے تحفے نہیں لیے، میں لالچی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ میری تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، میں کہتی ہوں بس آپ فیس پے کر لیں تو میرے لیے بہت ہے، اور باقی جو ہے نا وہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ جب بیٹا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ڈبل فیس دیتے ہیں، میں کہتی ہوں نہیں، بس فیس مل گئی ہے نا، بس یہی کافی ہے، اب آپ مجھے دعائیں دیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے پتہ ہے وہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، مجھے یاد رکھیں گے کہ یہ بھی کوئی بہن تھی جن کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور انہوں نے، کیونکہ میرے پاس وہ اسباب موجود ہیں جن سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو ضرور لیں، میں آپ کو ضرور دوں گی، انشاءاللہ بیٹا ہوگا 100%، یقین رکھیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔